बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड पैक पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखें और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखें। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ख़ास स्पेशल समर स्पेशल बच्चों का बड़ों का फ़ेवरेट शाही कुल्फ़ा। बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी आपको बताऊँगी, ओरिजिनल रेसिपी है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब रेडी होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, मैंने फ्रेश मिल्क लिया है और 1 लीटर मैंने ये नेस्ले का मिल्क पैक ले लिया है, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। तो इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, दूध को बॉयल करना रख दिया है और दूध जैसे-जैसे थोड़ा-सा बॉयल होगा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड का क्रम्स बना के फ्रेश ब्रेड ली थी, तो क्रम्स बना के वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये दूध जो है ये काफ़ी हद तक बिल्कुल थिक हो जाए, तो उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये इतने मज़े का बनता है, आप यकीन करें कि घर वाले खा या मेहमान किसी के आगे भी आप रखेंगे, तो ये खा के आपकी तारीफ़ ही करेंगे कि ये बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर बनाया है आपने। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 चम्मच ले लिया था ड्राई मिल्क, तो मैंने नीडो का लिया है, इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड करके उसको मिक्स करके तो फिर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो उसकी गुठलियाँ सी बन जाएँगी। तो बहुत ही ये ख़ास और स्पेशल रेसिपी है, कुछ मैं ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी वज़ह से ये बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर बनेगा और जो कंसिस्टेंसी है, जो आइसक्रीम की बनती है या कुल्फ़ी वग़ैरह की, तो वो हमारी जब हम घर पे बनाते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो बिल्कुल बाज़ार जैसी उसकी नहीं होती। तो मैं एक ट्रिक बताऊँगी कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने वो ऐड कर दिया है जो ड्राई मिल्क मैंने मिक्स किया था। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक दूध जो है वो स्क्वीज़ हो चुका है। अब देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। बिल्कुल मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया है और साथ-साथ मैं चम्मच से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की। यहाँ पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये हम ज़रा ज़्यादा मीठा बनाएँगे, इसलिए कि ये चीज़ें होती ही मीठी हैं। इसमें बाद में मैंने क्रीम ऐड करनी है, तो इसलिए इसमें चीनी जो है ना वो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, मीठा सही होना चाहिए। यहाँ पर पकते हुए आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा बादामी सा हो गया है। ये इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जिसकी वज़ह से इसका कलर ऐसा हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते और कुछ बादाम थोड़े मोटे-मोटे काट के डाल दिए हैं, बारीक लंबे नहीं काटेंगे, थोड़े मोटे-मोटे काटेंगे, जैसे हमारा बाज़ार से शाही कुल्फ़ा लाते हैं तो उसमें होते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर वीडियो है, मैंने प्री मिक्स पाउडर बना के कुल्फ़ी प्री मिक्स पाउडर बताया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो बना के गर्मियों में बच्चों वाले घर में रख लें तो उससे आप बादाम मिल्क फ़ौरी रेडी कर सकते हैं। कुल्फ़ी भी फ़ौरी उससे तैयार हो सकती है और इस तरह रबड़ी खीर भी हम उससे तैयार कर सकते हैं। एक ही पाउडर से हम काफ़ी सारी चीज़ें 15 मिनट में रेडी कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो काफ़ी सारी थिक करनी है, क्योंकि हम बना रहे हैं शाही कुल्फ़ा, तो उसके लिए फिर जो रेसिपी है ना वो स्पेशल ही होनी चाहिए। तो मीठा हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, अगर मीठा हमारा बहुत ज़्यादा हमें लगेगा तो हमारा ठीक होगा, कम लगे तो आप चीनी और डाल दीजिएगा। मैंने इसमें ये जो मेजरिंग कप होता है ये तकरीबन 1.5 डाल दिया था, तो वो बहुत ही अच्छा परफ़ेक्ट मीठा था, ना चीनी कम थी ना ज़्यादा थी, बहुत ही मज़े का ये रेडी हुआ था। अब तकरीबन हमारा ये रेडी होने वाला है, जैसे ही इसमें बबल बनने लगेंगे तो ये हमारा कुल्फ़ी का जो मिक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुकेगा। तो इससे पहले जो स्टेज आई थी वो हमारा था रबड़ी की खीर। अभी जो इससे पहले सीन आया था अगर आपने रबड़ी खीर बनानी होगी तो उस स्टेज पे आपने उतार लेना है। अब देखिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है, काफ़ी ये थिक हो गया है, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होता है। तो मैंने ले लिया था 1 पैकेट क्रीम का, क्योंकि मैं मेहमानों के लिए रेडी कर रही थी, तो फिर मैंने घर वाली क्रीम नहीं थी तैयार की, क्योंकि काफ़ी सारी और चीज़ें भी रेडी करनी थी। तो फिर मैंने बाज़ार वाली ले ली थी टेट्रा पैक क्रीम। इससे पहले टेट्रा पैक क्रीम की वो घर पे बनाने का तरीका भी आपको मैंने बिल्कुल लो बजट में बताया है, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर आप न्यू हैं तो। क्रीम को मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था, इसको हमने व्हिप करना है। व्हिप करने से एक तो ये ज़्यादा हो जाती है, दूसरा क्रीम उसमें आइसक्रीम वगैरह में मिक्स करें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना जैसी हमें चाहिए होती है वो बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो ये है, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने जूसर जग ले लेना है, जो ब्लेंडर जग होता है, लेकिन आपने इस सारे मिक्सचर को डाल के एक दफ़ा ब्लेंड ज़रूर करना है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसी शाही कुल्फ़े की या आइसक्रीम की हो जाएगी। तो ये ट्रिक थी
क्योंकि हम जब कोई घर पे आइसक्रीम बनाते हैं तो उसको जैसे ही पकाया या मिक्स किया तो उसको हमने जमने के लिए रख देते हैं। तो वो क्रिस्टल से बन जाते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी बाज़ार की आइसक्रीम की या कुल्फ़े की होती है। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लेंड करके इतनी स्मूथ ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये कंसिस्टेंसी होगी तो आपने इसको अपने बर्तनों में डाल के तो उसको जमने के लिए रख देना है कम से कम 8 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट रखें। अगर टाइम कम है तो 8 घंटे तो आप लाज़मी रखें और इस तरह के कंटेनर में रखेंगे तो आप यकीन करें वो निकल भी आसानी से जाती है और इतनी प्यारी जमी थी कि आप यकीन करें कि ये बहुत ही अच्छा बना था। और बाज़ार से आप बहुत सारे पैसे लगाकर इतना कंटेनर लेते हैं, लेकिन मैंने ये 2 अलग-अलग कंटेनर में डाले थे। नीचे मैंने बादाम के पिस्ते मज़ीद कटिंग किए हुए डाल दिए हैं। अब इतना ही रखूँगी क्योंकि इसके टुकड़े फिर बहुत अच्छे से कटेंगे। बाकी का मैं उसमें डाल देती हूँ। यकीन करें इसका फ्लेवर इतने मज़े का था कि आप जब बनाएँगे ना तो फिर आपको यकीन आएगा कि ये वाक़ई आपने हैरानकुन बात कर दी है। और ये इतनी अच्छी रेसिपी, इतनी ईज़ी रेसिपी है कि जो बिगिनर्स नई बच्चियाँ सीख रही हैं वो अगर फर्स्ट टाइम में बनाएँगी तो वो भी बना के बहुत ही हैरान कर देंगी घरवालों को कि ये इतनी अच्छी रेसिपी बना ली है आपने घर पे। तो आजकल आपको पता है जितना महँगाई का दौर है, बाज़ार से जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। तो यूँ साफ़-सुथरी सी चीज़ें घर पे बनाएँ और घरवालों को भी खुश करें, मेहमानों को, बच्चों को, सभी को खुश कर दें और घरवाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरे कंटेनर में भी बिल्कुल उसी तरह पिस्ते बादाम डाल के तो इसको बंद करके रख दिया। कंटेनर आपका बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि बिल्कुल हवा का गुज़र ना हो। यहाँ जी मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे गेस्ट आने थे, तो उनके लिए मैंने ये रेडी की थी। तो ये देखिए आसानी से इसको ना आपने दोनों साइडों से बस ऐसे अपने हाथों के साथ ऐसे करना है, छुरी से भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करके मैं ट्रे में निकाल लूँगी। तो बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी तैयार होती है, यकीन करें। इसी एक रेसिपी से आपको मैंने रबड़ी खीर बनाना बता दी है और इसी रेसिपी से आपने ये शाही कुल्फ़ा बनाना है। और जब भी आप मेहमानों के लिए बनाएँगे तो यकीन करें मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ पर मैं छुरी से कट कर लेती हूँ पीसेज़ में इसको। एक-एक बाइट में इसका इतना मज़ा है, मैं आपको अब वीडियो में सिर्फ़ इतना ही बता सकती हूँ कि आप जब ये बनाएँगे, तो यकीन आपको तब ही आएगा। ये एक दफ़ा ये रेसिपी मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो जी कटिंग कर ली है, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। इ इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएँगे ना, तो बिल्कुल आपकी रेसिपी भी अगर इसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे, तो सेम ऐसी ही बनेगी। अगर आप दूध डिब्बे वाला नहीं लेना चाह रहे, तो फिर आप फ्रेश मिल्क का अगर आपका जो घर में आता है वो थिक होगा तो उसी से बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड के पीस डालने से इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर दोनों ही देखिए कितने खूबसूरत हो गए हैं। चलिए जी अल्लाह हाफ़िज़।